हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो इस वीडियो में हम साइंस के 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इन वर्क कार में देयर इज़ नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड, देयर आर नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज प्रेजेंट, ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, there is no direction only have magnitude। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? अ रेज्ड हैमर, अ बुलेट फायर्ड बाय द गन, अ मूविंग स्टोन, अ रोटेटिंग व्हील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ बुलेट फायर्ड बाय द गन। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण संभाव्य ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है जब वह पृथ्वी के ऊपर किसी बिंदु पर होती है तो वह कार्य होता है। लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट ग्रेविटी, अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, कीप इट एट सेंटर, प्लेसिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा डिक्रीज हिज एनर्जी, इट्स वैल्यू विल बी जीरो, इट विल स्टे इंक्रीज हिज एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज हिज एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन बाय द फोर्स इज अपोजिट व्हेन। बल द्वारा किया गया कार्य तब धनात्मक होता है जब displacement occurs in the direction of force, displacement is perpendicular to the force, there is no displacement due to the force, displacement occurs in opposite direction of force। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, displacement occurs in the direction of force। क्वेश्चन नंबर 6, वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज। कार्य तब होता है जब फोर्स, एनर्जी, फ्रिक्शन, पावर। तो कार्य कब होता है? जब फोर्स हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन इज। यदि विस्थापन लघु बल के समानांतर है तो किया गया कार्य जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन। निम्नलिखित में से कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? अप्लाइड फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ मास पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, इट डज। जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे हिला नहीं पाता तो वह करता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, मोस्ट पॉजिटिव वर्क, नो एनी वर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एनी वर्क। क्वेश्चन नंबर 10, टू से दैट द वर्क हैज बीन डन टू कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम इज। यह कहने के लिए कि कार्य हुआ है दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, देयर शुड बी नो अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी, देयर शुड बी नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसमें निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, अ मूविंग कार फेसेस द विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। एक चलती कार विपरीत दिशा से हवा का सामना करती है, हवा द्वारा कार पर किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिट या फिर पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज। यदि किसी वस्तु की विस्थापन शून्य है तो उस पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क। निम्नलिखित में से कौन कार्य की विशेषता नहीं है? वर्क हैज़ अ डायरेक्शन, फॉर डूइंग वर्क इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, फॉर वर्क डन देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क हैज़ अ डायरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन इट इन वन रोटेशन। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो एक प्रक्रिया में उस पर किया गया कार्य क्या होगा। इज जीरो, कान बी डिटरमाइंड, इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। एयर, मिल्क, प्योर वाटर या फिर स्मोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्योर वाटर। क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। तो चूना पत्थर जिसको क्विक लाइम कहा जाता है का रासायनिक सूत्र है CaCO3 CaOH होल 2 CaSO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सोडा वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 20, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूना जल को दूधिया बनाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है। फॉस्फोरस, आयोडीन, ग्रेफाइट या फिर सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 24, एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज इज। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है। साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या है। ऑर्गन, टिश्यू, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। रूट, स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। मस्क्यूलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हार्ट, किडनी, लंग्स या फिर लीवर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है। कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया या फिर आर्थराइटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 32, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी है। अर्थवर्म, स्नेल, फिश या फिर इंसेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिश। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के अंदर भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिस्पिरेशन या फिर एक्सक्रिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी डिजीज। निम्नलिखित में से कौन एक कमी से संबंधित रोग है। टाइफाइड, रिकेट्स, टेटनस या फिर कॉलेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम, मेडुला, सेरेबरम या फिर पोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन में 38, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी या फिर ओ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। क्वेश्चन में 39, विच प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन या फिर इथिलीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 40, विच डिजीज इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया या फिर बेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोइटर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? हार्ट, ब्रेन, लीवर या फिर किडनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 42, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, शरीर की किस प्रणाली का कार्य रक्त का परिवहन करना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या फिर ग्लोमेरुलस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? प्रोवाइड शेप टू बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच डिसीज इज काउज्ड बाय अ वायरस, कौन सा रोग वायरस से होता है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पोलियो या फिर टाइफाइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 46, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में मानव शरीर में कौन सा वाइटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी या फिर एड्रेनल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 49, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट, आँख की कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर लेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन द, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? लेग, आर्म, ईयर या फिर नोज? तो इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के वीडियो में।